पद्मश्री सम्मान पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आप एक जवाब इससे दीजिए जिससे लोगों को भरोसा हो। और पूरे यूपी में एक आदमी नहीं मिलता आपको टिकट देने के लिए, प्रतिनिधित्व कैसे होगा उस धर्म का, उस समाज का? जी, मैं 10 सवाल इनके नोट किए, एक एक करके जवाब देने का अवसर दीजिए। इन्होंने कहा कि पद्मश्री, देखिए मन में जैसी भावना होती है ना वैसी ही मूर्त सबको दिखती है, इसीलिए जिन्होंने पैसा दो और पद्मा दो का अकृत्य किया वही समझते हैं। अब इन्होंने कई पत्रकारों को दिया पद्मा अवार्ड, क्या इसीलिए दिया क्योंकि उनको कोई मतलब निकालना था? देखिए सुनिए, क्या कादरी जी ने पैसे दिए? और देखिए अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला, कादरी जी वो पद्मश्री लेकर, अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, बहुत बड़ी बात। आलोक जी, आप पहले अपना सारा वक्तव्य दे दीजिए, फिर मुझे अनइंटरप्टेड, जैसे मैंने आपको बड़ी पत्रकारों के ऊपर बात कही, ठीक है, उत्तर दीजिए। लेकिन कादरी जी को आपका ये आरोप तो नहीं लगा रहे कि पैसे दे के लिया है? नहीं, मैंने नहीं लगाया, ये नहीं लगा ना, ठीक, बिल्कुल नहीं। अब अंजना जी देखिए, डिबेट वो लेने दीजिए, मैं डिबेट करना है या हैकलिंग मैच करनी है आप तय कर लो। अगर डिबेट करना है, मैंने इनकी सारी बातें सुनी, नोट भी किया है, मुझे जवाब देने का अवसर मिले। आलोक जी बहुत अच्छा बोलते हैं, मां सरस्वती विराजमान है उनके कंठ पर, तो मुझे लगता है वो अपने तर्क को अपने समय पर रख सकते हैं। देखिए अब उन्होंने क्या कहा, और बीच में मत बोलिएगा सर, उन्होंने कहा कि एक भी सांसद नहीं पहुंचाया। गुलाम अली खटाना की गलती क्या ये है? वो पसमानदा समाज से आते हैं, वो गुजर है, उनको हमने राज्यसभा पहुंचाया और गर्व से पहुंचाया। परंतु जिन लोगों ने केवल मुसलमानों में भी केवल एक ही तबके को आगे किया और जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो 90% है मुसलमान समाज के, उनको कभी नहीं देखा। आज वही मानसिकता और प्रवृत्ति नजर में आ रही है। उन्होंने कहा 2-3 टीवी से चेहरे गायब हो गए। साहब आपके सामने भारतीय मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते खड़ा है आपके सामने। उन्होंने स्कॉलरशिप की बात की। अंजना जी आंकड़ा मैं रखता हूं, 2.33 करोड़ स्कॉलरशिप्स यूपीए 2 के जमाने में, एनडीए 1 में 2.37 करोड़, पोस्ट मैट्रिक स्कीम में यूपीए 2 में 23,000 पर स्टूडेंट को स्टाइपेंड, एनडीए में मतलब मोदी जी के जमाने में 26,000 रुपए स्टाइपेंड। बजट माइनॉरिटी अफेयर्स का 2013-14 में 3,500 करोड़, 2022-23 में 5,000 करोड़। एएमयू का बजट बीएचयू से भी 200 करोड़ ज्यादा, 8,420 करोड़ दिया गया, 125% उसको बढ़ाया गया 2020-21 में। जामिया का 81% बढ़ा 2021 में। ये आंकड़े हैं स्कॉलरशिप और पढ़ाई लिखाई को लेकर। एक सेकंड बात हो जाने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि एक भी मंत्री नहीं है अल्पसंख्यक समाज से। हरदीप पुरी को अल्पसंख्यक नहीं मानते हम क्या? जॉन बारला एमओएस जो माइनॉरिटी अफेयर्स के, उनको अल्पसंख्यक नहीं मानते? और क्या केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है? मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी भी तो है। इनको सबको निपटा दिया। अब देखिए आते हैं बयानों पर। देखिए परवेश वर्मा जी क्योंकि सांसद है, मैं दिल्ली का एक सोशल मीडिया प्रभारी भी हूं, उनका बयान था कि जो दंगा करते हैं उनका बहिष्कार करो। इनसे मुझे आपत्ति है कि दंगाई केवल एक धर्म से होते हैं। बाय गॉड, मतलब कि पूरे मुसलमान समाज को दंगाई कह दिया। क्योंकि मैं परवेश जी का बयान, आप फैक्ट चेक इंडिया टुडे बहुत अच्छा करता है, आप परवेश जी का बयान चला दो। उन्होंने कहीं मुस्लिम नहीं कहा है, अगर कहा होगा तो मैं माफी मांगता हूं। उनका बयान था दंगाइयों का बहिष्कार होना चाहिए। जनता ने कहा हां होना चाहिए। अनुराग जी ने कहा गद्दारों के साथ क्या हो, जनता ने कहा गद्दारों के साथ ये हो। तो हमने तो किसी समाज का नाम नहीं लिया, पर इन्होंने दंगाई क्यों मुसलमान पकड़ लिए। और आखिरी बात, अगर यही पैमाना है बयानों का, तो हिंदू टेरर कहने वाले लोगों पर क्या होना चाहिए? हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, ये तो समुदाय विशेष को टारगेट किया गया, उस पर क्या कहना है? और आखिरी बात देखिए, उन्होंने पद्मश्री को लेकर जो गंभीर टिप्पणी की है, इनका क्या कहना है कि कादरी जो बीद्र शिल्प के प्रतिपादक है और बीद्र समाज से और कर्नाटका के समाज से है, क्या ये लोग पैसा लेकर या कोई एक छोटा सा पॉलिटिकल गेन लेकर ये अवार्ड लेते हैं? ये कर्नाटका का अपमान है। कर्नाटका के लोगों, ये अपमान जो तिवारी जी और आलोक जी ने किया है, इसको भूलिएगा मत। छोटा सा जवाब सर, इसके बाद मैं केवल 2-3 आंकड़ों पर बता देता हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से रेगुलर की कितनी अपॉइंटमेंट हुई है जरा चेक कीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी जो माइनॉरिटी के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कितनी अपॉइंटमेंट हुई है जरा चेक कीजिएगा। 17% का माइनॉरिटी का जो बजट है वो 17% घटा है। आप आंकड़ों में मत बताइए। 2013 में टोटल बजट जो था, अगर वो 3500 करोड़ था और उसके बाद आपने 5000 करोड़ किया, उसके बावजूद अगर नेट वॉल्यूम की बात करेंगे तो 17% डाउन है। प्रवेश जी पे जो उन्होंने जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हुए कि नहीं? मैं बताता हूं। वो कह रहे हैं कि दंगाइयों के लिए कहा था। अरे मैम, ये तो मोदी जी जब कपड़ों से देश को, दंगाइयों को पहचान लेते हैं, पर दंगाइयों से आपकी क्यों इतनी मोहब्बत है? दंगा अच्छा लगता है? सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर अच्छे लगते हैं आपको? सुनिए ना, दंगाइयों से क्या मोहब्बत? हमने तो उनको जेल में भी डाला। अच्छा, सज्जन और सब कुछ किया। जगदीश कुमार आज भी जेल के अंदर। टाइटलर जी, उनको तो आपने सम्मानित किया। आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ओहो माय गॉड, आज उनके ऊपर कोई केस नहीं है। मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। पूरा कर। आज की तारीख में उनके ऊपर कोई केस नहीं है, अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। सिख समाज सुने। अब मैं कहता हूं, आप दंगाइयों की बात कर रहे हैं। 96 सांसद ऐसे हैं आपके जिनके ऊपर हीनियस क्राइम का आरोप लगा हुआ है। अब आते हैं हिंदू टेरर पर। किसने कहा था?
किसने थ्योरी दी थी ये? आर.के. सिंह ने। चिदम्बरम। आर.के. सिंह ने प्रेस में आकर बाइट दी थी कि आरएसएस के तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहां है आर.के. सिंह? केंद्र में मंत्रिमंडल है, केंद्र के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, उनको हटाइए ना जरा, ठीक है, पूछिए उनसे कहां है सबूत वो।